तो आज हम करेंगे आपका माइग्रेशन का टॉपिक। माइग्रेशन के इस टॉपिक में एक लेआउट हम ले लेते हैं कि हमें आज क्या क्या इसमें स्टडी करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइग्रेशन आपका क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी और किस आवागमन को आप माइग्रेशन में कंसीडर करेंगे और किसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी कुछ बेसिक हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है कि इंडिया में माइग्रेशन से रिलेटेड हमारा जो सेंसस है उसमें कैसे डाटा कलेक्ट किया गया है टाइम टू टाइम, और फिर टाइप ऑफ माइग्रेशन हमारे होंगे, और टाइप ऑफ माइग्रेशन के बाद हमारे होंगे स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन और कॉजेज ऑफ माइग्रेशन या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ माइग्रेशन एंड देन रिजल्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो ये हमारा आज का होगा डिस्कशन का टॉपिक। तो इसमें हमें लेना है आपका, ये हमारा हो गया माइग्रेशन। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड चलते हैं आपके, डेफिनेशन क्या है माइग्रेशन की। बेसिकली माइग्रेशन का मतलब होता है एक पर्सन की परमानेंट मूवमेंट फ्रॉम ए वन जोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर, यानी कि किसी व्यक्ति या जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक भौगोलिक लोकेशन से या रीजन से किसी अन्य रीजन में परमानेंटली मूवमेंट या परमानेंटली जाकर कहीं पर बस जाना आपका कहलाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में दो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उसे कुछ ना कुछ आपकी जो है फिजिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और दूसरा हमारा क्या है कि जो उसका रेजिडेंस होता है, पहला उसका आवास स्थान होता है, उसमें चेंज होना कंपलसरी होना चाहिए। यानी कि दो बेसिक हमारे क्या क्या होना चाहिए कि कुछ तो उसको डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो उसका जो पहला आवास है वो आपका चेंज नहीं होगा, उसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रवास होता है आपका, ये दोनों ही टाइप का हमारा हो सकता है, एक आपका टेम्परेरी होता है, एक आपका परमानेंट होता है। जो टेम्परेरी होता है उसमें देखें दोनों ही काम होंगे, आपकी फिजिकल डिस्टेंस भी कवर होगा और हमारा दूसरा जो है आवास स्थान में भी परिवर्तन होगा। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि आपका अपने पुराने आवास स्थल पर लौट कर आता है, और कम समय के लिए, नॉन परमानेंटली। जैसे इसमें हमारा जो है पीरियोडिक हमारा हो जाएगा, हमारा एनुअल और आपका सीजनल, वीकेंड पे जो हम आवागमन करते हैं, ये हम सारा किस में आएंगे, हमारा नॉन परमानेंट माइग्रेशन। उसके बाद हमारा जैसे अगर हम बात करें कि जो माइग्रेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। माइग्रेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि प्रवास के कारण हमारा सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों के साथ हमारी घटनाएं घटित होती हैं। प्रवास में सिर्फ हमारा स्थान ही नहीं बदलता, बल्कि उस क्षेत्र के क्षेत्रीय तत्वों के साथ हमारी समझ भी बदलती है, और तीनों ही चीजों पर असर पड़ता है। जहां से व्यक्ति बाहर निकलता है उस स्थान पर प्रभाव पड़ता है, और जिस स्थान पर वो पहुंचता है माइग्रेशन करके, उस स्थान पर और स्वयं उस पर्सन पर या उस ग्रुप पर जो माइग्रेट करता है, जिसका माइग्रेशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे माइग्रेशन से रिलेटेड, वो क्या क्या हैं हमारे, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा माइग्रेंट। माइग्रेंट को हम प्रवासी भी बोलते हैं। ये कौन होता है, ये वो पर्सन होता है, ठीक है ना, जो जनगणना के समय अपने जन्म स्थान से किसी अतिरिक्त स्थान पर पाया जाता है या गिना जाता है, उसे प्रवासी कहा जाता है। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला माइग्रेशन है हमारा, और ये कंट्री टू कंट्री हमारा माइग्रेशन होता है। एक देश से दूसरे देश में जो माइग्रेशन हमारा होगा उसे हम एक्सटर्नल माइग्रेशन कहेंगे। इसमें भी फिर हमारे दो टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं। एक हमारा है इमिग्रेशन और दूसरा है एमिग्रेशन।
इमिग्रेशन का मतलब तो होता है किसी देश में आ जाना, कमिंग, ठीक है ना। जैसे आजादी के समय जो हमारे हिंदू लोग थे वो इंडिया में आए थे, तो वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट्स हुए, ठीक है ना। जो हिंदू लोग हमारे इंडिया में आए पाकिस्तान से, तो वो इंडिया के लिए क्या हुए, इमिग्रेंट्स हुए, आने वाले हुए वो। और जो दूसरा हमारा एमिग्रेंट है, एमिग्रेंट का मतलब होता है आउट गोइंग टू अनदर कंट्री। जैसे हमारे यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ गए, तो हमारे इंडिया के लिए वो मुस्लिम एमिग्रेंट हुए, एमिग्रेशन हुआ उनका, ठीक है ना। वो एमिग्रेंट्स हुए हमारे लिए, अर्थात उस प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कहेंगे। अगर हिंदी और इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा अप्रवास है और ये उत्प्रवास है। आउट गोइंग है, ये उत्प्रवास है, और कमिंग जो है वो हमारी अप्रवास है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप माइग्रेशन की। स्टेप माइग्रेशन या स्टेप वाइज माइग्रेशन, इसको हम सोपानी प्रवास भी बोलते हैं। और ये आपका होता है जैसे पहले गांव से छोटे आपके कस्बे में, उसके बाद छोटे शहर में, फिर छोटे शहर से बड़े शहर में, फिर बड़े शहर से मेगा पॉलिटन सिटी में और बड़े शहर। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने गांव से, आपके मान लीजिए हम इसमें एग्जांपल ले लें आपका किसी भी, ये लगा लें आपकी, जैसे हमने ले लिया आपका रेवाड़ी का ही एग्जांपल ले लें हम। गुरावड़ा गांव से, गुरावड़ा गांव से आप कहाँ गए, पहले कोसली गए, कोसली से फिर आप रेवाड़ी गए, रेवाड़ी से फिर आप, रेवाड़ी से और बड़ा शहर हमारा मान लीजिए गुड़गांव है, गुड़गांव से फिर आप दिल्ली चले गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन जो है हमारा, इसे हम सोपानी प्रवास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का या किसी भी पर्सन का आपका लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली ऊपर उठता है, तो वो क्या करता है, और ज़्यादा फैसिलिटी की चाह में अपने से बड़े शहर में, अपने से बड़े फैसिलिटी वाले जगह पे माइग्रेट कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल हमने बात की थी, यहाँ ये हमारा इंटरनल है। एक्सटर्नल जो था वो हमारा इंटरनेशनल लेवल का था, ये हमारा नेशनल लेवल का है। इंटरनल जो माइग्रेशन है, ठीक है ना, ये नेशनल लेवल का है। ये कंट्री के अंदर होता है, विद इन कंट्री, किसी एक देश के अंदर ही होता है। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकता है, और एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है। तो ये हमारा है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन को बेसिकली हम क्या है, नाम दे सकते हैं हमारा नेशनल माइग्रेशन का, ठीक है ना, नेशनल माइग्रेशन। और ये हमारा जो था एक्सटर्नल, ये हमारा था इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन, इनको हम टाइप ऑफ माइग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर टाइप ऑफ माइग्रेशन में हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे इसी में अगर हम बात करें, हमारी एक और टर्मिनोलॉजी है हमारी, जैसे ट्रांसह्यूमेंस। इसको हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। ये हमारा होता है सीजनल माइग्रेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारी जनजातियां भी ऐसी हैं, बेसिकली जैसे अगर आप गुज्जर जनजाति की बात करते हैं, तो जो गुज्जर जनजाति है हमारी, वो सीजनल माइग्रेशन करती है। अर्थात देखेंगे जब कड़ाके की ठंड हमारी पड़ती है तो वो हमारे निचले मैदानी हिस्सों में आ जाते हैं, और जैसे ही ठंड कम होती है, गर्मी का मौसम आता है, तो ये मैदानों से हटकर पुनः हमारे उच्च ढलानों पर पहुंच जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे, ये बेसिकली छमाही आपका माइग्रेशन है एक तरह से, ठीक है, सर्दी और गर्मी के कारण। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें
कि इंडिया के सेंसस में हमारा माइग्रेशन का डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया गया है, और टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे हमारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंसस हमारा 1881 में, वैसे तो हमारा अगर देखें हम नॉन ऑफिशियली हमारा 1872 में 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था, लेकिन उसमें क्या था, बहुत सारी त्रुटियां थी और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमारा पूरे देश का कंडक्ट नहीं हो पाया। तो अगेन हमारी ये प्रैक्टिस की गई थी 1881 में, और उसके बाद से हर 10 साल के गैप पे हमारा सेंसस जो है रेगुलर इंटरवल पे हमारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 1881 में जब स्टार्टिंग में हमारा माइग्रेशन का डाटा कलेक्ट किया गया, तो वो कलेक्ट किया गया था हमारा प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म स्थान के आधार पर। उसके बाद 1961 में फर्स्ट टाइम इसमें मॉडिफिकेशन हुआ सेंसस में हमारे, और दो बड़े चेंजेस हमारे किए गए कि जो हमारा माइग्रेशन से रिलेटेड डाटा है उसको हम दो आधारों पर करेंगे। एक तो ये करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान आपका गांव है या शहर है, ठीक है। और दूसरी बात ये पूछी जाएगी उनसे कि आपको इस स्थान पर जो आपका प्रेजेंट आपका रेजिडेंट प्लेस है आपका, वो आपका उस पे रहते हुए आपको कितना समय हो गया है, टाइम पीरियड कितना हो गया है आपको। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते थे, और इसके आधार पर हमारा माइग्रेशन का डाटा जो है इनडायरेक्टली हम कलेक्ट करते थे। फिर 1971 का जो सेंसस हुआ हमारा, उसमें क्या पूछा गया आपका, उसमें दो चीजें हमारी पूछी गई कि आप बर्थ प्लेस पे कितने समय तक रहे हैं जहां आपका जन्म हुआ है, ठीक है, और जहां आप प्रवास करके आए हैं, माइग्रेंट प्लेस हमारा माइग्रेशन करके जहां आए हैं वहां आपको कितना टाइम हो गया रुके हुए। ये दो चीजें फिर हमारी इस 71 के सेंसस में हमारी इंक्लूड की गई, और इस तरह से हमारा माइग्रेशन का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया। फिर 1981 में एक और इसमें कॉलम आपका ऐड कर दिया गया माइग्रेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करने के लिए कि क्या कारण है हमारा इस माइग्रेशन के पीछे, रीजन ऑफ माइग्रेशन। ये देखें, इसमें हमारा है ये रीजन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण क्या है, ये और हमारा एड ऑन किया गया उसमें सेंसस में, ठीक है। और इसके बाद जो प्रेजेंट हमारी जनगणनाएं की जाती हैं वो दो आधारों पर हमारी होती हैं। एक तो जन्म स्थान पूछा जाता है, दूसरा जो निवास स्थान है आपका, उस निवास स्थान के अकॉर्डिंग पिछले स्थान से अगर वो अलग है हमारा, तो इसका मतलब हम यहाँ माइग्रेशन करके आए हैं, एक प्रवासी के रूप में है, तो इस आधार पर हमारे प्रवासी जो हैं गिने जाते हैं। और इसी आधार पर निवास स्थान के आधार पर हमारे यहाँ पे लगभग 31% पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारे पिछले निवास स्थान से अलग निवास स्थान पर अब एट प्रेजेंट हमारी निवास करती है। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन का क्या सीन है, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, वो एक लंबा एक शानदार इतिहास हमारा रखता है, ठीक है ना। सम्राट अशोक के टाइम से लेके और हमारे अंग्रेजों के टाइम पे आप देखेंगे, उसके बाद भी हमारा आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ पे प्रवास जो है वो होता रहा है, ठीक है ना। वो आपका किसी कारणवश हो सकता है, या लोगों की आपकी अटैचमेंट के कारण हो सकता है, या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के कारण, या अति पॉपुलेशन के कारण, जैसे बांग्लादेश से हमारा होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो माइग्रेशन है उसमें जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हमारा है वो बेसिकली बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के लगभग हमारे सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो हैं बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश से आने वाले हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पे हमारे ये कहलाएंगे इमिग्रेंट, इमिग्रेंट कहलाएंगे, अप्रवासी, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ पे 50 लाख से अधिक लोगों का जो है प्रवास हुआ है, जिसमें से 96% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों से आते हैं। इसमें से लगभग 30 लाख तो हमारे बांग्लादेश से आए हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर 9 लाख लोग हमारे पाकिस्तान से आते हैं, 5 लाख लोग जो हैं वो बांग्लादेश से, और उसके बाद जो अलग अलग हैं हमारे इसमें तिब्बत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान, म्यांमार,
ये सारे हम यहाँ से हमारे लगभग 1.6 लाख शरणार्थी जो है हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका स्ट्रीम्स क्या है माइग्रेशन की। माइग्रेशन की अगर स्ट्रीम्स की हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रीम्स बेसिकली क्या है, हमारे नेशनल माइग्रेशन के कंटेक्स्ट में है हमारी। ठीक है, देश के भीतर जो प्रवास हमारा होता है जिसके कारण हमारे बहुत सारे जनसांख्यिकीय परिवर्तन होते हैं किसी भी स्थान पर, आने वाले स्थान पर भी और जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे भी। ठीक है ना, तो ये दिशा के आधार पर हमारे जो है बेसिकली 4 प्रकार माने गए हैं या 4 तरह की हमारी धाराएं मानी जाती हैं, दिशा मानी जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला तो है हमारा गांव से गांव, रूरल टू रूरल। उसके बाद रूरल से अर्बन एरिया में, गांव से शहर में, फिर शहर से गांव में और फिर शहर से शहर में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि अगर जब हम डाटा देखते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है हमारा, अगर स्ट्रीम वाइज हम देखें तो रूरल टू रूरल, गांव से गांव में अगर माइग्रेशन हाईएस्ट है वो हमारी फीमेल पॉपुलेशन में। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कि मैरिज करके हस्बैंड के घर रहना, तो उसका ऑटोमेटिकली माइग्रेशन हमारा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है, गांव की संख्या ज़्यादा है, तो जो गांव की लड़कियां हैं उनकी शादी लगभग गांव में ही आपकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, जिसके कारण फीमेल माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा गांव से गांव में सबसे ज़्यादा है। गांव से अगर शहरों में देखें माइग्रेशन, तो ये मेल में हमारा सबसे ज़्यादा है, पुरुषों में। ठीक है, और पुरुषों में भी अगर हम देखते हैं तो ये यंग पॉपुलेशन में हमारा ज़्यादा है। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं कि इसके पीछे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के हमारे फैक्टर हैं। उसके बाद है अर्बन से रूरल एरिया में माइग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, इसी में अगर देखें हम माइग्रेशन का स्ट्रीम वाइज, तो माइग्रेशन के स्ट्रीम वाइज में हमारा है अर्बन से रूरल में अगर हम देखते हैं तो काउंटर माइग्रेशन हमारा, इसको हम काउंटर माइग्रेशन बोलते हैं कि एक विकसित क्षेत्र से जब आप दोबारा से पिछड़े हुए क्षेत्र में आते हैं तो उसको हम काउंटर माइग्रेशन में कंसीडर करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है हमारा जो भी सर्विस मैन है और रिटायर्ड है, यानी कि एज्ड पॉपुलेशन हमारी +60 जो पॉपुलेशन है हमारी +60 एज में जो आती है हमारी, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा है अर्बन से रूरल माइग्रेशन। फिर अर्बन से अर्बन में आपका माइग्रेशन जो है वो छोटे शहर से बड़े शहर में हो सकता है, और इसी तरह के, लेकिन नेचर देखेंगे दोनों का क्या है, आपका अर्बन ही है ना। जैसे आप मान लीजिए आपका माइग्रेशन होता है, आप तहसील से डिस्ट्रिक्ट में कर जाएं, डिस्ट्रिक्ट से फिर आप कैपिटल सिटी में कर जाएं, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा माइग्रेशन जो है वो अर्बन माइग्रेशन होता है। बेसिकली ये माइग्रेशन एक तरह से हमारा स्टेप वाइज माइग्रेशन में भी गिना जाता है, ठीक है ना। एक और बात इसमें ध्यान आपको रखनी है कि जो रूरल माइग्रेशन है हमारा, ये आपका बेसिकली बहुत बार हमारा सीजनल माइग्रेशन भी इसमें हो सकता है। जैसे ट्रांसह्यूमेंस है आपका, है ना, चरावाहे जो है अपने पिछले गांव को छोड़कर अगले गांव या अगले जो हमारे कस्बे हैं उनमें आकर या रहते हैं, हमारा डेरा डालते हैं, लेकिन वो बेसिकली नेचर उनका रूरल ही होता है ना, पशुपालकों। तो ये हमारा था स्ट्रीम्स। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे माइग्रेशन को, उसको प्रमोट करते हैं या उसको कम करने का काम करते हैं। हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं, देखें सबसे 2 फैक्टर हमारे इसमें आप देख पा रहे हैं, एक पुश फैक्टर है, एक आपका पुल फैक्टर है। देखिए पुश फैक्टर ऐसे हैं जो लोगों को बाहर की तरफ धकेलते हैं, है ना, बाहर की तरफ माइग्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
यानी कि ये किसी भी स्थान के नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं कि आप यहाँ पे नहीं बस सकते, आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा हमारा है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर जो है ये एक तरह से हमारे लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्थान के, यानी कि ये पॉजिटिव पॉइंट हैं जो लोगों को दूर से ही आपका एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं कि आप यहाँ आइए और हम आपको अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस तरह से। तो ये हमारे हैं पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर में हम देखते हैं बारी बारी। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वार, क्राइम एंड वायलेंस। कोई भी राज्य, कोई भी नगर या कोई भी देश जहां पे आपके ज्यादातर युद्ध की स्थिति बनी रहती है, ज्यादा आपके क्राइम होते हैं, चाहे वो बच्चों के अगेंस्ट हो, चाहे आपके वो महिलाओं के अगेंस्ट हो, चाहे आपके जैसे किडनैपिंग से रिलेटेड हो, इस तरह से और वायलेंस हमारा है ना, तो इस तरह के माहौल में लोग रहना कम पसंद करते हैं और वो उन स्थानों को छोड़कर बाहर की तरफ माइग्रेशन कर जाते हैं। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कश्मीरी पंडित का, ठीक है ना, कश्मीरी पंडित का एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं। उनके प्रति जो वायलेंस हमारे थे वो ज्यादा हो गए थे मुस्लिम लोगों द्वारा, जिसकी वजह से उनको वहां से खदेड़ दिया गया था। तो वो एक बलपूर्वक माइग्रेशन था, लेकिन बहुत सारे पंडित जो थे वो अपनी इच्छा से भी माइग्रेशन कर गए थे। तो ये उनके लिए वहां का पुश फैक्टर था जो उनको अदर जगह पे माइग्रेट होने के लिए विवश करता है। दूसरा है हमारा पुअर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। कई ऐसे नगर होते हैं हमारे या गांव, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन रीजन से क्या करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या तो खुद माइग्रेट कर जाते हैं या अपने बच्चों को माइग्रेट करा देते हैं। उसके बाद है लिमिटेड और नो जॉब। किसी रीजन में आपकी जॉब्स जो है फैसिलिटी कम है, तो क्या करते हैं हम बड़े नगरों की तरफ, महानगरों की तरफ प्रवास करते हैं। ये दोनों ही नेचर का हमारा हो सकता है इसमें, रूरल से रूरल और रूरल से अर्बन, ठीक है ना। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जब जैसे हमारा हार्वेस्टिंग का काम आता है या जैसे फसल कटाई का काम आता है या बुआई का काम आता है, तो बहुत सारे हमारे जो है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग जो श्रमिक हैं वो हमारे हरियाणा पंजाब में माइग्रेट कर जाते हैं। तो वहां पे वो कौन सा फैक्टर काम किया उस एरिया में, लिमिटेड और नो जॉब वर्ड, ठीक है। उसके बाद लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बेसिक फैसिलिटी ही नहीं होगी आपकी तो क्या है आपका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। आपका नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए क्या है उस जगह छोड़कर या वो शहर या गांव छोड़कर आप किसी अच्छे या बेहतर जगह पे जाना पसंद करेंगे। उसके बाद है लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी की कमी होती है किसी स्थान पर तो लोग वहां से माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है लिमिटेड और नो क्रिएशनल फैसिलिटी। जैसे मनोरंजन के लिए कहीं पे अच्छे आपके साधन नहीं हैं तो लोग क्या हैं जो अच्छी इनकम वाला ग्रुप है हमारा वो अच्छे फैसिलिटी जहाँ पे वो अवेलेबल होंगी वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद लो वेजेस और सैलरी, जैसे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे आपकी लिमिटेड होते हैं, है ना, वेजेस हमारी जो है कम है। जैसे कम वेजेस के कारण ही क्या है हमारे बहुत सारे जो ये इसमें कंस्ट्रक्शन के काम में आप देखेंगे जो हमारी बिहार की पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, गरीब तबका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम हमारे वेजेस मिलते हैं। यहाँ हरियाणा है, पंजाब है और इस तरह मुंबई जैसे क्षेत्र जो है वहाँ पे हाई है हमारी पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पे वेजेस इनको अच्छी मिलती है। तो वो एरिया इनके लिए कुछ फैक्टर का काम करते हैं, वो उनको विवश करते हैं कि आप किसी और रीजन में जाएं। उसके बाद है हमारा पुल फैक्टर। पुल फैक्टर इससे अपोजिट हमारे होंगे, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी स्थान के, ठीक है ना। जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होंगी हमारी जॉब के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हमारी जहाँ पे ज्यादा होंगी वहां पे क्या होगा हमारा माइग्रेशन जो है हाई होगा। और यही कारण है कि रूरल से अर्बन का जो माइग्रेशन है वो एक इस फैक्टर के कारण भी हमारा सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जिसके कारण लगातार हमारी जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटीज और ये माइग्रेशन जो है या शहर जो है वो आपके बढ़ रहे हैं या उनका एक्सपेंशन हो रहा है।
उसके बाद है, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है हमारे, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहाँ पे मशीनीकरण के कारण हमारी जॉब जो है वो कम हो रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जैसे हमारी कई सारी फैसिलिटी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल आपकी इनोवेशन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा हमारी एडवांसमेंट होगी, एडवांस हमारा माहौल होगा, वहाँ पे हम माइग्रेट करना पसंद करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी सेम आपका है, जहाँ पे मनोरंजन और आपकी जो अन्य सुविधाएं हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती हैं, अवेलेबल ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोग जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है हाई वेजेस। हाई वेजेस में क्या करता है, लोग उस स्थान पर रहकर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेली आने जाने से क्या है आपका कि डेली कम्युनिटी में जो आपका खर्चा आता है, उससे अच्छा तो आप क्या सोचते हैं कि वहीं पर रहकर आप इसको अपने पैसे को भी बचा सकते हैं और एक अच्छा जीवन शैली आप जी सकते हैं इस रीजन में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी नगर के लिए, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कोई भी आपका कास्ट से रिलेटेड आपका होता है, या कहें जैसे ये है आपका, इसमें जैसे जम्मू कश्मीर का है हमारा, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोगों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है ना। पुलिस फोर्स है या और फोर्स जो है हमारी, वो आपकी उतनी रिलायबल नहीं रहती इन एरियाज में, जिसके कारण लोग जो हैं सेफ्टी फील नहीं करते और वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे देखेंगे, जैसे आपका ये था, ईरान था, इराक था, है ना, कुछ समय पहले सीरिया जैसे रीजन जो है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी नहीं रहती, वहाँ पे देखेंगे आउटर माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उन देशों में माइग्रेशन बहुत कम होता है, यानी कि उनमें लोग बसना कम पसंद करते हैं। जहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जैसे यूएसए जैसी कंट्री है हमारी, है ना, डेमोक्रेटिक हमारी अगर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी लोग जो है ज़्यादा अपनी सुरक्षा फील करते हैं। उसके बाद लो क्राइम रेट, अगर हमारी जो क्राइम की दर जो है कम होगी किसी स्थान पे, इसका मतलब है वहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छे से मेंटेन है, सुरक्षा है वहाँ पे, लोगों की सुरक्षित भावना है एक तरह से, ठीक है ना, सुरक्षित हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी बेटियां हैं, चाहे आपके युवा लोग हैं, हर तरह से वो, क्योंकि जो क्राइम है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल को इफेक्ट करते हैं, और मेंटलिटी जो है वो हमारे किसी भी पर्सन की क्रिएटिविटी या उसकी जो एजुकेशन है उसको बहुत हद तक प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड फैसिलिटी, अच्छे टेलीफोनिक हमारी जैसे फैसिलिटी, इंटरनेट हमारा अच्छे से चलता है, अच्छे से हमारी लाइट आती है, तो ये सब क्या है हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये कहीं पे प्रॉपर है हम, तो क्या होता है हम थोड़े से हाई रेट में भी क्या है वहाँ रहना पसंद करते हैं, थोड़े ज़्यादा खर्चे में भी, क्योंकि हमें जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं वो सारी वहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा था कि माइग्रेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं और कौन से हमारे उनको आकर्षित करने वाले केंद्र के पे कौन सी हमारी फैसिलिटी हैं और कौन सी हमारे दूर निकालने वाली। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें कि माइग्रेशन जब होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या हों। देखिए रिजल्ट्स हमारे दो तरह से हो सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे। पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे, जो लोग वहाँ से बाहर गए हैं उस स्थान पर हमें कौन कौन से, और नेगेटिव रिजल्ट्स वहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें जहाँ पे लोग आकर बसते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर लोग आकर बसते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सारा स्ट्रक्चर है उस पर एक तरह से हमारी अगर नए लोग उसमें ऐड होते हैं तो हमारे बहुत सारे जो है सोशल फिजिकल और हमारे कहेंगे हम बहुत सारे चेंजेस हमारे हो जाते हैं, और वो चेंजेस जो हैं अगर आप संसाधन जो है मानव के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे अब जैसे आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या है। पॉजिटिव में जैसे है एलिविएट स्ट्रेस ऑन सोशल सर्विसेज, जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं उस पे हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कम जनसंख्या होगी और संसाधन हमारे अच्छे हैं तो हमारा सोशल इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होगा, मारामारी नहीं होगी लोगों के बीच में। उसके बाद है
इट प्रोवाइड्स ए टेम्परेरी सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। जब वहां से लोग बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, जो बेरोजगार लोग थे या बेरोजगारी थी उससे कुछ समय के लिए हमें छुटकारा मिल जाता है। कुछ समय के लिए क्यों? क्योंकि जब तक अगली पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में नहीं आती तब तक ही हमारी इस समस्या का समाधान होता है। उसके बाद फिर से हमारी बेरोजगारी की समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए तो हमें राहत मिलती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद है माइग्रेंट्स लर्न वैल्यूएबल स्किल। जब लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर उस जगह पे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है हमारी और स्किल डेवलपमेंट की अच्छी हमारी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाहर जाकर वो एक प्रॉपर हमारा जो है स्किल सीखते हैं, ठीक है। एक विशिष्टीकरण हम अपने अंदर लाते हैं, जो जब वो वापस आते हैं तो हमारी कंट्री के लिए वो बेनिफिट देते हैं अपना, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई बाहर मान लीजिए पढ़ने गया आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहाँ वो आपका सीख के आया अच्छी आपकी स्किल इसमें, और यहाँ आकर फिर आप क्या कर सकते हैं, वो जब औरों को वही चीजें सिखाएगा तो हमारी कंट्री को क्या होगा, बेनिफिट होगा। दोनों ही तरह से होगा, एक तो हमारे पास स्किल आएगा और दूसरा क्या है, अगर हम उस स्किल के कारण वहीं पे अगर जॉब करते हैं हम अब्रॉड में, देखिए मनी अर्न अब्रॉड इज रेमिटेड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। तो जब वहां पे वो जॉब करता है तो वहां से जो आपकी सैलरी के रूप में इनकम कमाता है उसका उससे क्या होता है, वो फिर अपने परिवार के पास भेजता है या अपनी ओरिजिन कंट्री में भेजता है ना। तो उसके कारण हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो जाता है या विदेशी पूंजी हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। ये तो थे हमारे पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव क्या क्या है। एक तो जहाँ पे लोग जाकर बसते हैं, मान लिए शहरों से गांव से शहरों में गए हमारे, ठीक है, तो उनमें क्या है कि वहाँ के जो रिसोर्स हमारे होते हैं, बेसिक रिसोर्स हमारे जैसे है आपके हाउस हैं, रोड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उन सब में क्या है आपका, एक 10 लोग उस फैसिलिटी को लेते हैं, ठीक है, और फैसिलिटी लेने के लिए हमारे पास 12 लोग जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए, और 10 हैं वहाँ ऑलरेडी, और बाहर से 10 और आ जाते हैं, तो जो 8 पर्सन है, क्योंकि 12 को तो आप दे सकते हो क्योंकि उसकी कैपेसिटी है बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो 8 और एड ऑन हो गए हमारे, तो उसके कारण क्या हो गया आपका, जो पिछले लोग थे उनकी सर्विस में कटौती हुई, उनको मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हुई, तो इसके कारण क्या है, हमारे रिसोर्सेज पे जो है वो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, सोशल सर्विसेज के पे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, सोशल जो रिसेंटमेंट है हमारी, नए जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो आपके अलग अलग आपकी मनोवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण जो है लोगों में उनको एक्सेप्ट करने का जो काम है वो धीरे धीरे होता है हमारा, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो है हमारे वहाँ के लोगों की विचारधाराएं अलग हैं, तो उनको जो सोशल एडजस्टमेंट है वो आपकी बहुत लेट होती है, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे वो जैसे ड्रग अब्यूज्ड हो जाते हैं, सामाजिक क्रियाओं में फंस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट भी खराब होता है और जो माइग्रेंट हमारा है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है चेंजेज इन कंट्रीज सेक्स एंड एज स्ट्रक्चर, जो हमारा जनसंख्या से रिलेटेड हमारे हैं, जैसे गांव से आपके बहुत सारे युवा जाते हैं तो वहाँ का जो सेक्स कंपोजिशन है उसमें हमारा क्या होगा, फीमेल तो एज इट इज है लेकिन मेल पर्सन आपके बढ़ गए, तो मेल पर्सन बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा टोटल जो हमारा सेक्स रेशियो है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो एज स्ट्रक्चर में भी हमारी वहाँ युवा पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और युवा पॉपुलेशन जो है वो फुल ऑफ एनर्जी हमारी एक एज ग्रुप होता है, जो कि अगर उसको पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं किया जाता या पॉजिटिव कामों में उसको नहीं लगाया जाता तो हमारा बहुत सारा जो है युवा जो है वो हमारे जैसे नशे पते हैं या अन्य अपराध जो है उनमें उधर जाते हैं, तो इस तरह से हमारा जो एज स्ट्रक्चर है वो एक इम्बैलेंस सा हो जाता है हमारा, ठीक है। इसी में अगर हम एक और फैक्टर ऐड ऑन कर दें तो ये है हमारा
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ये भी हमें एक समस्या जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि अति जनसंख्या के कारण जो है हमारे शहरों के बाहर बहुत सारी अनियोजित बस्तियां हमारी बन जाती हैं, गंदी बस्तियां बस जाती हैं, जिनमें ना पानी निकासी का स्थान रहता, हमारे वृक्षों की कटाई की जाती है, और जिसके कारण हमारा जो है वाटर टेबल जो है उसका नुकसान होता है, एयर पॉल्यूशन हमारा होता है, और लैंड पॉल्यूशन हमारा होता है, बहुत सारा हमारा सॉलिड वेस्टेज जो है उससे रिलेटेड हमारी समस्याएं जो है वो हो जाती हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये एक इशू है हमारा नगरों में, यही आपका सबसे बड़ी समस्या जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की है, और रिसोर्स पे जो हमारा प्रेशर है ये एक बहुत बड़ी हमारे आज के नगरों की समस्या है। तो ये था हमारा माइग्रेशन का। ठीक है ना, माइग्रेशन जो है ऐसा नहीं है आपका कि सारे के सारे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट ही हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमारे तब दिखाई देते हैं जब हमारी रिसोर्स से ज़्यादा पॉपुलेशन बर्डन हमारा किसी स्थान पर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे थे माइग्रेशन का टॉपिक, ये हमारा होता है अब कंप्लीट।